आरएसएस और भाजपा शुद्ध रूप से ब्राह्मणों का संगठन है और ये कभी नहीं चाहते कि ओबीसी उनके हिंदुत्व वाले फोल्ड से बाहर निकले। तो ये इनके जीवन मरण का सवाल है। इनको पता है कि जाति आधारित जनगणना होगी तो ओबीसी को, एससी एसटी की तो होती ही है, ओबीसी को उसके उसकी सही संख्या की जानकारी हो जाएगी तो वो अपना हक अधिकार मांगेगा, हर जगह अपनी हिस्सेदारी का दावा करेगा और उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए आज तक न कांग्रेस ने कराया और 2011 में हुआ भी तो वो न कांग्रेस ने आंकड़ा प्रकाशित किया और न बीजेपी ने। तो ये कतई नहीं चाहते कि ओबीसी को उसको उसके संख्या के अनुपात में भागीदारी मिले। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक मुद्दे पर अपनी बातचीत रखने वाले ओबीसी नेता हैं चंद्रभान पाल सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। काफी दशक से आप लोग सर ओबीसी जात आधारित जनगणना को लेकर आंदोलन करते भी रहते हैं और तमाम आप लोग आंदोलन चलाते रहते हैं। तमाम संगठनों ने इस पे आंदोलन चलाए। आखिरकार जो बीजेपी सरकार है उसने हाँ बोला है कि हम ओबीसी जात आधारित जनगणना या जातीय जनगणना कराएंगे। तो क्या कहेंगे, इनके तो बड़े बड़े नेता लीडर जो है वो पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं और बाहर भी तमाम स्टेटमेंट थे कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इनको जात आधारित जनगणना कराने पर विवश होना पड़ रहा है? सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आरएसएस और भाजपा शुद्ध रूप से ब्राह्मणों का संगठन है और ये कभी नहीं चाहते कि ओबीसी उनके हिंदुत्व वाले फोल्ड से बाहर निकले। जाति आधारित जनगणना ये लोग आज तक, आपको याद होगा, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब के जमाने में 2001 की जनगणना कराने का निर्णय कैबिनेट ने लिया था, लेकिन उनकी सरकार गिरा के बाद में लंगड़ी सरकार वाजपेयी ही बना के और पहला डिसीजन उन लोगों ने लिया था कि 2001 की जनगणना जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। तो ये इनके जीवन मरण का सवाल है। इनको पता है कि जाति आधारित जनगणना होगी तो ओबीसी को, एससी एसटी की तो होती ही है, ओबीसी को उसकी सही संख्या की जानकारी हो जाएगी तो वो अपना हक अधिकार मांगेगा, हर जगह अपनी हिस्सेदारी का दावा करेगा और उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए आज तक न कांग्रेस ने कराया और 2011 में हुआ भी तो वो उसका आज तक न कांग्रेस ने आंकड़ा प्रकाशित किया और न बीजेपी ने। तो ये कतई नहीं चाहते कि ओबीसी को उसको उसके संख्या के अनुपात में भागीदारी मिले, क्योंकि आज जो कुछ भी ओबीसी को मिल रहा है, आपको पता है मंडल कमीशन में जो एक खाली अनुशंसा लागू हुई थी आरक्षण 27% आरक्षण वाली, उसकी वजह से ओबीसी में थोड़ी सी ये जागरूकता आई कि भाई हमको भी मिल सकता है आरक्षण, और पहली बार मिला 27%। तो उससे बहुत सारे अधिकारी बने, बहुत सारी भर्तियां हुई, लेकिन ये इनको खल रहा था। ये कतई नहीं चाहते कि ओबीसी मजबूत हो। ओबीसी को ये लाचार बनाए रखना चाहते हैं, 5 किलो राशन पे वो जिंदा रहे और इनका हिंदुत्व का झंडा लेके दौड़ते रहे, इनके पीछे पीछे जय श्री राम करता रहे। और जब मजबूत हो जाएगा तो इनसे आंख में आंख मिला के बात करेगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। जाति आधारित जनगणना की घोषणा अभी आजकल आपने देखा होगा, पीछे क्या क्या चल रहा था, औरंगजेब और इसकी कबर खोदना, उसकी कबर, हिंदू मुस्लिम करते करते ओबीसी में इतनी जागरूकता आई है कि इनका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल ही नहीं पा रहा है। पुलवामा के टाइम पे थोड़ा बहुत ये लोग कामयाब हो गए थे, लेकिन अभी पहलगाम वाले मामले में वो आपको पता है कि जात नहीं पूछा, धर्म पूछ के गोली मारा। ये बहुत तगड़ा इन लोगों ने प्रचार किया, धर्म पूछ के, यानी हिंदू मुस्लिम करने का इनका एजेंडा था।
लेकिन सारी पोल खुल गई और इनका एजेंडा फ्लॉप हो गया। अभी नाम भी नहीं लेते पहलगाम का। तो अब ये जाए तो जाए कहाँ जाए? जागरूकता इतनी तेजी से बढ़ रही है ओबीसी समाज में कि इनके हिंदुत्व के फोल्ड से बाहर निकल रहा है। वो अपनी विरासत को पहचानने लगा है कि हमारी विरासत बुद्ध की विरासत है। फुले साहू, अम्बेडकर, पेरियार, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। और अब दोस्त दुश्मन की पहचान भी हो गई है। उनको पता है कि हमारे हक अधिकार कौन हड़प के बैठा है। तो वो अब इनके पीछे पीछे वो चलने को तैयार नहीं है। और इनको दिखाना है कि नहीं, हम तो तुम्हारे बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं। हमारे सब लोग सबका साथ, सबका विकास, वो सब जो फर्जी नारे हैं इनके, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे नारे फर्जी नहीं है। जबकि वास्तव में उनकी नीयत है कतई देने की नहीं है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती में देख रहे हैं। 5 साल से बेचारे लाठियां खा रहे हैं इको गार्डन में। उनको मिला नहीं। 20,000 उनके जो उनका हक का था, उनका अधिकार का था आरक्षण, वो दे दिया, सवर्णों को दे दिया। क्यों नहीं देते? उनका हक अधिकार देते। कोर्ट ने भी कहा है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा, सबने कहा है, इन्होंने भी माना है कि धांधली हुई है, लेकिन आज तक देने को तैयार नहीं हुई। तो ये ओबीसी के हित में कभी काम कर ही नहीं सकते। और ये जो सिगुफा इसको कह सकते हैं, जैसे जुमला, ये जुमला है। ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कतई नहीं कराएंगे। कुछ न कुछ अड़ंगा लगाएंगे ही लगाएंगे, कोई भी साजिश करेंगे। अरे जिसके लिए इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लागू हो रही थी तो इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, राम मंदिर आंदोलन, और वो सब ओबीसी को लेके उधर घुमा दिया पूरा। बेचारा वो मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बजाय वो मंदिर की लड़ाई लड़ने लगा। तो ये कितने शातिर हैं, और ये इतने आसानी से जाति जनगणना कराएंगे और ईमानदारी से करा के और संख्या के हिसाब से ओबीसी को उसका आरक्षण दे देंगे। ये कतई गले के नीचे नहीं उतरता है। इनको कतई देना ही नहीं है। हाँ बोलिए कुछ। जी, अपने आप को प्रधानमंत्री जी ओबीसी कहते हैं। अब जो बिहार चुनाव है और कई स्टेटों में चुनाव है, तब इनको जाति जनगणना का होश आ रहा है कि जाति जनगणना करानी चाहिए। अब 11-12 साल होने वाले हैं, सत्ता में अभी तक थे, और जबकि नारा लगा के भी आए थे कि हम ओबीसी जाति जनगणना कराएंगे, तो अभी तक क्यों नहीं कराए? अब इनको क्या लगता है कि बिहार चुनाव को देखते हुए ये मामला पूरा उठाया गया? ये सिर्फ जुमला है। जैसे वो 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, वो सब जैसे जुमला था, उन लोगों ने मान भी लिया कि जुमला है। तो ये जाति आधारित जनगणना भी इनका जुमला ही है। ये कतई नहीं कराएंगे, और कराएंगे भी तो ऐसा उसमें कुछ न कुछ ऐसा साजिश कर देंगे कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो या तो डाटा नहीं आएगा, डाटा आएगा भी तो वो बोलेंगे कि इसमें ये कमी है, वो कमी है। मेन चीज है भागीदारी देना। ओबीसी की संख्या के हिसाब से शासन, प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था, हर जगह पे भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी देना, ये कतई नहीं होने देंगे। यही तो इनका मुख्य एजेंडा है कि ओबीसी अभी तक वो जागरूक नहीं था, तो ये पूरा हक अधिकार उसका हड़प के बैठे। यूनिवर्सिटियों में कोई वाइस चांसलर कितने हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, सेक्रेटरिएट में कितने सचिव हैं हमारे ओबीसी के, सबको पता है। उनको भी पता है जो काम करना है वो नहीं करेंगे। उनको दो ना हिस्सेदारी। हाई कोर्ट में जज बनाओ, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाओ, कौन रोक रहा है? वाइस चांसलर बनाओ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाओ, हर जगह उनको है ना। 27% आरक्षण जो उनकी संख्या का आधा से भी कम है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आज तक किसी भी विभाग में 27% आरक्षण उसको मिला ही नहीं, जो उसका अधिकार है। तो ये जाति आधारित जनगणना करा के उसके संख्या के हिसाब से वो उसको प्रतिनिधित्व हर जगह दे देंगे, ये कतई संभव नहीं है। ये इनका जुमला है और ये फंसे हुए हैं वास्तव में। ये जो बोधगया का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, इस पे 2.5 महीने से ऊपर हो गया, ये एक भी स्टेटमेंट नहीं आया इन लोगों का। क्यों नहीं आया?
क्योंकि वहां उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और ओबीसी बहुत तेजी से उस आंदोलन से जुड़ रहा है। ओबीसी रैली निकाल रहा है, मोर्चा निकाल रहा है, बोधगया में जा रहा है, इनको सब पता है। और ओबीसी को भी ये पता चल गया कि ये हमारी विरासत है, इसको हम भूल गए थे, हमको बहका दिया था दूसरी तरफ। तो वो अपनी विरासत को पहचान रहा है और वो लड़ाई, उसके मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये छटपटा रहे हैं कि ये तो हमारे हाथ से ओबीसी पूरा निकल जाएगा। तो ये जुमला छोड़ दिए है खाली बिहार के इलेक्शन के लिए, और इसके बाद में कतई नहीं कराएंगे। ओबीसी इनके बहकावे में ना आए। ये जनगणना, जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे, इनके एजेंडे के बाहर की चीज है, ये करा ही नहीं सकते। और आपको पता है कि एक दिन पहले जाके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलके आए पीएम नरेंद्र मोदी जी। यानी परमिशन कहाँ से मिली इनको? परमिशन वहां से, तो वहां से जो परमिशन मिलेगी सिर्फ जुमले की परमिशन मिलेगी, वास्तव में जनगणना कराने की परमिशन मिल ही नहीं सकती। क्योंकि उनकी मानसिकता क्या है? वर्ण व्यवस्था के, ब्राह्मण वर्चस्ववाद स्थापित किए रहना है, उसको बनाए रखना है, वही उनका एजेंडा है। हर जगह ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहना चाहिए। तो जनगणना कराने से वर्चस्व टूटेगा, और वो कैसे टूटने देंगे? सवाल ही नहीं उठता है। कोई गलतफहमी में न रहे, ये इनका जुमला है। और इनके बहकावे में आके और इनके पीछे पीछे दौड़ना, इनके ऊपर भरोसा तो करना ही नहीं है। ओबीसी कभी भी इनके साथ, ओबीसी के साथ में आज तक क्या किया है इन लोगों ने? पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए, दिया है, ओबीसी का हक अधिकार दिया है। और ये ओबीसी को नहीं पता है कि इनकी वर्ण व्यवस्था में हम शूद्र हैं। ओबीसी को पता ही नहीं है, लेकिन इनको पता है कि हमारी वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा शूद्र यही ओबीसी ही है। एससी एसटी तो वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, और हमारे ओबीसी लोग समझते हैं कि ये शूद्र है, ये एससी वाले शूद्र है। हम तो कुछ अलग है वर्ण व्यवस्था में। वो क्षत्रिय है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, लेकिन वास्तव में शूद्र हैं। और शूद्रों को इनकी मनु स्मृति के अनुसार शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान का अधिकार नहीं है। और ये जो कुछ भी करते हैं हमारे संविधान के अनुसार नहीं कर रहे हैं, ये मनुविधान के अनुसार कर रहे हैं। और मनुविधान में नहीं है हमारे लिए, हमारी गिनती करके हमको हर जगह हिस्सेदारी देना, ये इनके विधान में नहीं है, इनके एजेंडे में नहीं है। तो कोई गलतफहमी में नहीं है। ये लोग जाति जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस ने भी तो कराया था ना 2011 में, क्या हुआ? ना कांग्रेस ने उसका आंकड़ा जाहिर किया, ना बीजेपी। 11 साल से ये लोग हैं, ये लोग भी दबा के बैठे हैं। तो कैसे मान लें कि ये जाति जनगणना करा के और हिस्सेदारी दे देंगे?